हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, यदि आप 25 अप्रैल को रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप उसको अच्छे नंबरों से क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पॉइंट है रीट 2021 का पूरा सिलेबस लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए क्या रहने वाला है। इस बार रीट 2018 की कट ऑफ क्या गई थी और 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम से टफ होगा या उससे आसान होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स सीटेट का जो इस बार का एग्ज़ाम है उसमें भी कुछ ट्विस्ट आ गया था। इस बार एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ये कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा होती है, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये भी मैं आपको इस वीडियो में ही समझाऊंगा। और कुछ आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, जिससे आपकी और मेरी दोनों की ही हेल्प होगी। मेरी हेल्प ये होगी कि मैं आपको किस तरह से पढ़ा सकता हूँ, किस तरह से समझा सकता हूँ, और आपकी हेल्प ये होगी कि इससे आपका स्कोर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, सिलेबस को देखने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट समझना होगा, जो कि रीट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसमें इन्होंने सिलेबस में दिया है। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से लेवल 1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1 से 5 तक के राज्य सरकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 19 और 20 की प्रचलित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर होगा। मतलब जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वह प्रश्न आपके 1 से 5 की क्लास तक जो बच्चों को बुक्स जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है 2019 से 2020 का, उसके अनुसार ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ट्विस्ट है, प्रश्नों का कठिनाई स्तर कक्षा 10th तक की पाठ्यपुस्तकों का होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। यदि आपका संज्ञा शब्द है तो प्राथमिक स्तर में संज्ञा क्या होता है, सिर्फ इतना समझाना होता है कि संज्ञा क्या है। वस्तु, नाम, जाति अथवा भेद के नाम को संज्ञा कहते हैं, मतलब नाम ही संज्ञा है। लेकिन 10वीं की अगर हम बात करें तो 10वीं में संज्ञा के 5 भेद आते हैं। उन भेदों के अंदर किस तरह से हम संज्ञा में डिफरेंस पाते हैं, इन सब से भी आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, जो कठिनाई स्तर होगा वो 10th लेवल का जाएगा, लेकिन जो पाठ्यक्रम होगा वो आपका 5th स्तर तक का ही आएगा। ऐसे ही आपका इंग्लिश में भी ये सेम ही है। द क्राइटेरिया ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि राजस्थान की सरकार के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड किया गया है क्लास 1 से 5 तक के लिए। उनकी टेक्स्ट बुक इन द एकेडमिक सेशन 1920, बट द डिफिकल्ट लेवल जो है 10th के मतलब सेकेंडरी लेवल का आपका आने वाला है। चलिए, इतना तो आप लोग बहुत केयरफुली होकर समझ चुके हैं। अब देखते हैं फ्रेंड इसका जो सिलेबस है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसके लिए तो आपको ये चीज़ पता भी होगी और आप थोड़ा सा खुश भी हो सकते हैं कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली। देखिए, अगर हम दिल्ली की या किसी अदर स्टेट के एग्ज़ाम की बात करें, हमें पहले सीटेट या यूपीटेट देना होता है, उसके बाद हम DSSB, सुपर टेट, KVS इन सब एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हैं। लेकिन उन एग्ज़ाम्स में क्या होता है फ्रेंड, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता। रीट में एक प्लस पॉइंट ये आपको देखने को मिलेगा कि आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो आपका ये बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है, गोल्डन चांस है कि आप लोग राजस्थान में जॉब आराम से पा सकते हैं। देखिए, लेवल 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो 1st to 5th के PRT टीचर है उनका एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो आएगा आपका CDP आएगी फ्रेंड। CDP थोड़ा सीटेट से हाई लेवल की होती है। आप प्रीवियस ईयर के जो 3 प्रश्न पत्र हैं उनको उठा के देख सकते हैं। आपका कॉन्टिन्यूअस जो प्रश्न पत्र आए हैं उनको उठाकर देखिए, समझिए। CDP जो है आपकी सीटेट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी टफ देखने को मिलेगी। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ऐसे ही जैसे सीटेट में होता है, 30-30 नंबर का आपका ईच सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का समय मिलेगा जो कि सीटेट में मिलता है। मैथमेटिक्स, तो फ्रेंड मैथमेटिक्स आपके सीटेट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी टफ इसमें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी भी टफ नहीं। भाई DSSB या KVS की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही आसान आपको इसमें जो आपका कंटेंट है देखने को मिलेगा। साथ ही साथ EVS सीटेट की बात करें तो फ्रेंड इसमें 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर का कंटेंट आता है। कंटेंट भी कुछ ज़्यादा खास नहीं आता, बहुत ही आसान कंटेंट आता है। लेकिन इस बार जो हुआ 2021 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, आपका कंटेंट थोड़ा
जनरल अवेयरनेस में बदल दिया गया। कंटेंट आपका जनरल अवेयरनेस में बदल दिया, मतलब जो DSSB का कंटेंट था वो आपका सीटेट में दे दिया गया कहीं ना कहीं। इसी तरह अगर हम राजस्थान की रीट की बात करें तो फ्रेंड इसमें आपका कहते हैं कि 15 नंबर की पेडागोजी आएगी और 15 नंबर का कंटेंट आएगा, लेकिन नहीं। प्रीवियस ईयर का अगर प्रश्न पत्र हम उठाकर देखते हैं तो इसमें से मुश्किल से 6 से या 5 से 7 नंबर का कंटेंट पेडागोजी आती है। 5 से 7 नंबर की ईवीएस में आपको मुश्किल से पेडागोजी देखने को मिलेगी। बाकी आपकी 23 नंबर की फ्रेंड 23 से 25 नंबर का आपका सब कुछ कंटेंट ही आने वाला है, जिसको हम जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज कहते हैं। और इसमें भी 23 क्वेश्चंस में फ्रेंड 50% आपका राजस्थान का कल्चर आएगा। 23 क्वेश्चन में बात करें 12 या 13 क्वेश्चन आपके संस्कृत राजस्थान की संस्कृति से ही पूछे जाएंगे और बाकी के 12 से 13 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो आपसे पूछे जाएंगे बाहर से, मतलब भारत के भीतर से। तो राजस्थान का कल्चर आपको बहुत आसानी से बहुत सही से मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको, और आपको क्लियर करके चलना होगा। राजस्थान का कल्चर जरूर पढ़ना आप लोग। इसी तरह से बात करें पेपर 2 के तो फ्रेंड CDP आएगा। इसमें आपका हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी या इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत, जो भी आप लोग उर्दू, सिंधी, गुजराती, इसमें आप लोग चूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस, जो भी आप टीचर बनना चाहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में TGT, तो आप या तो मैथ एंड साइंस चूज करेंगे या फिर सोशल साइंस, आपको पता है उसमें भी आपका 60 नंबर का कंटेंट आएगा। सोशल साइंस में फ्रेंड आपको राजस्थान का कल्चर देखने को मिल जाएगा। सोशल साइंस का जो आपका पार्ट है उसमें ज्योग्राफी के रूप में राजस्थान का कल्चर देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड यदि आप रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो राजस्थान को समझकर जरूर जाना है। वो भी हम आपको बताएंगे क्या क्या महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, मतलब राजस्थान का समझने के लिए। अब आते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पे कि भाई कितने नंबर लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, 150 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको पूरा मिलने वाला है, क्योंकि 250 आपका 2.5 घंटे का समय इसमें दिया जा रहा है। 150 मिनट और 150 ही क्वेश्चन आपके सामने। यदि आप जनरल कैटेगरी से, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आप राजस्थान के डोमिसाइल नहीं है, मतलब आप राजस्थान का आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो आप जनरल की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे, यह सब आपको पता है। तो भाई यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको 120 नंबर लाने बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं इस बार, यदि आप जनरल टीचर हैं। 74 पिछली बार मेरिट गई थी, 74% मेरिट गई थी, तो आपका 111 जिनके नंबर आए थे 150 में से उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार बता रहे हैं कि मेरिट आपकी हाई जा सकती है, क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में फॉर्म फिल कर चुके हैं। तो आपको 120 नंबर यदि आप लाते हैं तो आप लोग सेफ जोन में हो जाते हैं। और बाकी यदि आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं, OBC, MBC, SC और ST, तो आप लोगों की ये 72% मतलब 108 नंबर, 106 नंबर, 102 और 99 नंबर आपको लाने होंगे। तो मतलब अगर आप फ्रेंड जनरल टीचर बनना चाहते हैं तो आप मान के चलिए 120 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए। 120 नंबर आपके जरूर आने चाहिए, तब आप लोग अपने को सेफ जोन में बिल्कुल समझ सकते हैं। अब बात आती है कट ऑफ स्पेशल टीचर की कितनी गई थी। जिन्होंने स्पेशल BSTC या स्पेशल डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा है उनकी मेरिट कितनी गई थी। तो फ्रेंड देखिए इसमें कुछ फील्ड्स हैं जो कि आप सबको मैंने बता रखे, बहुत सी फील्ड है इसमें, MR, MD, CP, VI, HI, तरह तरह की इसमें फील्ड्स हैं। यदि आपने मेंटल इन रिटार्डेशन, जिसको आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, स्पेशल मतलब स्पेशल फील्ड में आपने डिप्लोमा करा है MR कैटेगरी से, तब आपकी पिछली बार जो मेरिट गई थी वो गई थी 65.33%। मतलब यदि अप्रोक्स आपका देखा जाए तो 97 पॉइंट कुछ, मतलब 98 नंबर, 98 यदि नंबर आपके 150 में से आए थे तो उन सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया था। तो फ्रेंड इसलिए मैं ज़्यादा तो लेकर नहीं चल रहा इसमें आपका, लेकिन 100 नंबर आपके लिए मस्ट है। 100 नंबर आपको लाने ही लाने हैं आपके रीट के एग्जाम में। यदि अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यदि आपका इस सीटेट के एग्जाम में आपने एनालिसिस कर ही लिया होगा अपने पेपर को, यदि आपका 105 से लेकर 110 का स्कोर हो रहा है आपके एग्जाम में, सीटेट जो इस बार आया है उसमें 105 से लेकर 110 का स्कोर यदि आपका वो हो रहा है, तब आप लोग रीट में 100 नंबर बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। थोड़ी सी पढ़ाई के साथ, थोड़ी सी ट्रिकी पढ़ाई करेंगे तो आपके 100 नंबर आसानी से आ जाएंगे। लेकिन फ्रेंड यदि आपका इस बार के सीटेट में
बहुत मुश्किल से 90 नंबर आ पा रहे हैं। मेरी बात समझना, यदि आपका इस बार का सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आपके 90 नंबर आ पा रहे हैं या 95 नंबर आ पा रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस बार। चलिए, तो हमने एमआर की बात करी। यदि आपकी बात करें हम एचआई फील्ड की, तो फ्रेंड एचआई फील्ड में आपका 62% मतलब अप्रोक्स आपका 92 से 93 नंबर के आसपास आपकी मेरिट गई थी। लेकिन इसमें भी देखिए आपका 100 मस्ट है। 100 नंबर यदि आप देखो नॉर्मल टीचर बनना जा रहे हो राजस्थान में, आपका 120 नंबर लाने जरूरी हैं। और यदि आप स्पेशल टीचर बनने जा रहे हो तो फ्रेंड 100 नंबर तो मिनिमम, कम से कम 100 नंबर जरूर लाने हैं। तब अगर आपके 100 नंबर आ जाते हैं तब आप अपने को सिक्योर समझना। लेकिन टारगेट जो आपको लेके चलना है 105 110 का ही टारगेट लेकर चलना होगा। और ये टारगेट बहुत ही आसान टारगेट बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और सिर्फ यही एग्ज़ाम है फ्रेंड जो आपको जॉब दिला देगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम जो रीट का एग्ज़ाम होता है उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम हमें देना नहीं होता, और इसी रीट के बेस पे ही हमारा सिलेक्शन हो जाता है। यदि आप विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब वीआई की कैटेगरी से हैं, तो आप लोग 62 मतलब वही आपका 90 नंबर जिनके आए थे 2017 में जो रीट हुआ था और 2018 में मेरिट निकाली गई थी। तो 2018 में जिनके 90 नंबर आए थे 150 में से, जो भी वीआई की कैटेगरी से, उन सभी को जॉब दे दी गई थी, उन सबका सिलेक्शन कर दिया गया था। लेकिन इस बार फ्रेंड हो सकता है मेरिट हाई जाए, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट इस टाइम प्रोसेस में, इस टाइम सिलेक्शन पाने के बिल्कुल मूड में है। तो आप लोगों को 100 मार्क्स तो लाने मस्ट हैं। अब भाई क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो फ्रेंड देखिए, यदि आप कंटेंट पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय आपका लगेगा। वैसे अभी समय आपके पास है 2 से 3 महीने का, लेकिन मेरी मानेंगे तो आप सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है प्रैक्टिस सेट पर फोकस करना है। और आपको 3 प्रीवियस ईयर उठाने हैं, रीट के 3 प्रीवियस ईयर उठाने हैं। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को आंखों में एकदम बैठा लेना है कि देखते ही आपको समझ आ जाए। लेकिन क्वेश्चंस तो आपने समझ लिए, उनके जो 4 ऑप्शंस हैं उनको भी आपको समझ के चलना है कि ये ऑप्शन क्यों राइट नहीं हुआ, और क्वेश्चन में क्या पूछता कि ये ऑप्शन भी राइट हो जाता। इस तरह से यदि आप पढ़ाई करते हो तो मैं नहीं मानता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 101% मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आपका नंबर आ जाएगा, आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा यदि आप इस तरह से पढ़ाई करते हो। पहला, प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट सोल्व करो। और दूसरा, जो राजस्थान में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आया है उसके ऑप्शंस को भी दिमाग में बैठा लो कि ये ऑप्शन क्यों राइट नहीं हुए और ऑप्शंस राइट ये कब हो सकते थे। यदि आप इन चीज़ों को देख लेते हो और इस तरह से पढ़ते हो, आपका सिलेक्शन होना ही है, कोई आपको नहीं रोक सकता। ना केवल रीट, KVS, D, SSB, सुपर टेट, कहीं भी आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन होना पक्का है फिर, यदि आप इस तरह से पढ़ाई करते हो तो। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे 3 बातें फ्रेंड जरूर बतानी है, जिससे मुझे और आपको दोनों को हेल्प होने वाली है। आप लेवल 1, लेवल 2 या दोनों की ही तैयारी करें। मतलब आप लेवल 1 की तैयारी करें, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, TGT टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आपका डिप्लोमा भी हुआ है और आपका बैचलर्स इन एजुकेशन मतलब BEd भी हुई है, तो आप लोग दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप बताना मुझे, फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या 2 की तैयारी कर रहे हो। आप स्पेशल टीचर बनना चाहते हो या नॉर्मल टीचर बनना चाहते हो। रीट में आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया है, तो आप स्पेशल टीचर बनोगे या नॉर्मल टीचर, ये भी आप मुझे बताना जरूर कमेंट करके। राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट हो या राजस्थान से बाहर के, मतलब TSP या नॉन TSP, जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो आप राजस्थान के कैंडिडेट हो, राजस्थानी स्टेट के, या राजस्थान से बाहर के कैंडिडेट हो, ये 3 क्वेश्चन मुझे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड, ठीक है, जिससे मेरी और आपकी दोनों की हेल्प होगी और मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा और आप अच्छे से समझ पाओगे और स्कोर कर पाओगे उस चीज़ में। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ आई होगी। यदि आपको अच्छे से स्कोर करना है और सिलेक्शन पाना है, तो फ्रेंड मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व करने होंगे। आपकी वीडियोस अब रेगुलर आएंगी, आपको प्रैक्टिस सेट भी सोल्व करवाए जाएंगे। आप लोग बता देना कमेंट करके कि कब से आपकी तैयारी करवानी हमें स्टार्ट कर देनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।